नमस्कार, मैं सुधांशु आपके साथ और आप देख रहे हैं कोसी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत दक्षिणी मुरादपुर पंचायत में। यहाँ पे काली मंदिर स्थल पे आज मेला का माहौल है। उसके बारे में, इस काली मंदिर के पूजन व्यवस्था के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से। हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं यहाँ मंदिर पूजन समिति के कार्यालय में और जानते हैं इस मंदिर की विशेषता और पूजन व्यवस्था के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं गोपाल राम कोषाध्यक्ष पद पर हूँ इस कमेटी, पूजा कमेटी के तरफ से। इस बार जो ये यहाँ पे काली पूजा हो रही है उसके बारे में बताएं कि किस तरह की व्यवस्था है, कैसा माहौल है, उसके बारे में कुछ बताएं। इस बार की पूजा व्यवस्था हम लोग सोच रहे थे कि सही तरीके से हो और समझा बुझा के हम लोगों ने प्रयास किया कि कमेटी हर साल अगर बदलती है तो मन में वैमनस्यता नहीं रहना चाहिए, सब मिलजुल के माँ की पूजा करना चाहिए। तो अभी तो ठीक ठाक ही है, आगे जाने क्या होता है। लगभग 2 दिन मेला अभी रहेगा और सबसे गुजारिश करेंगे कि शांति बनाए रखें और मेला का आनंद उठाए मेला का। जैसा कि गोपाल जी ने बताया कि समिति की बदलाव होना चाहिए जिससे कि विधि व्यवस्था बनी रहे और किसी के मन में वैसा द्वेष की भावना न रहे कि नहीं मैं नहीं हूँ वो नहीं है, ऐसा कुछ। इसके लिए जो ये बोले ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब आपको मिलाते हैं अगले कार्यकर्ता से और विस्तार से जानते हैं यहाँ की विधि व्यवस्था के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम गणेश कुमार है और इस मंदिर में मैं एक सदस्य हूँ और एंकर के रूप में भी हमें लोग जानते हैं और प्यार भी देते हैं सभी लोग एंकर के रूप में। इस बार के पूजन व्यवस्था के लिए श्रद्धालु भक्तों के लिए क्या क्या हिदायत है, वो क्या सब ध्यान में रखेंगे, उसके बारे में कुछ बताएं। क्या सब आपके मदद करें। देखिए, इस बार श्रद्धालु जो है अपने आप को बरतेंगे कि कोरोना जैसा महामारी है, ये सारी चीज़ों से दूरी बना के रहेंगे। लोगों में जो परेशानी है इस पर भी परहेज़ करेंगे। और हम लोग देखिए सार्वजनिक काम जब भी करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा भय होती है कि आशीर्वाद लोगों का मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तक का जो आशीर्वाद है हमारे समस्त ग्रामीण वासियों ने भरपूर दिया है और इसके लिए मैं गणेश कुमार सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। धन्यवाद गणेश जी। तो हमारे साथ अगले कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम सबसे पहले उनका परिचय जानना चाहेंगे। मैं बालगोविंद कुमार मिश्रा, मैं एक सदस्य के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ और मैं कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए, इस सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए सब कुछ ठीक विधि व्यवस्था को बनाए रखना है। मार झगड़ा कहीं कुछ नहीं होना है। संपूर्ण ढंग से विधि व्यवस्था को बनाते हुए हम लोग सभी ग्रामीण वासी यहाँ लगे हुए हैं। हम आपको ले चलते हैं अगले कार्यकर्ताओं के पास और जानते हैं कि ये मंदिर की जो स्थापना हुई है यहाँ पे ये कैसे आए हैं और कहाँ से इसका शुरुआत हुआ है, कौन लोग इनके थे जो आरंभ में यहाँ पे अपना भागीदारी निभाए थे, उनके बारे में जानते हैं। जो एक कार्यकर्ता हैं उनसे मिलाते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं उनका परिचय जानना चाहूँगा और आप लोग को भी अवगत कराऊँगा। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम वासुदेव मंडल है। ये पहले बस्ती था बटेसर थाने के आगे बढ़ के, वहाँ काली माँ का मंदिर था। ये पुराना मंदिर है। ये पहले वहाँ जब कट गया तो खटियाबाद आया। खटियाबाद में हमारे पूर्वजों ने कहता है कि खटियाबाद जब आया तो खटियाबाद जब कटा तब ये गणपति मंडल का प्लॉट जो है वहाँ बुलाकी चौधरी घर नंग वन था काली माँ थान। वन था जब पूजा करता था वहाँ हो गया कि टूटी हो गया। वहाँ को पार्टी ने मेरे को भाग गया। उसके बाद तब मेरे को भाग गया तो यहाँ से हमारे ग्रामीण ने क्या किया, बाप दादा ने तब सिरा काट को नाना और तब सेठ जी ने जमीन दिया यहाँ, तब यहाँ काली माँ को स्थान को स्थापित किया। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। जैसा कि आपने सुना ये मंदिर बहुत ही पुराना है। ये बटेश्वर स्थान से पहले खटियाबाद है। वहाँ से कटने के बाद ये मंदिर 2 भागों में बट गए, जहाँ पे एक भाग यहाँ है और दूसरा भाग खेरिया यादव टोला में पहुँचे हैं। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अगले कार्यकर्ताओं के पास
और जानते हैं उनसे उनकी क्या राय है इन मंदिर के बारे में। तो हम जानना चाहेंगे कि ये मंदिर की विधि व्यवस्था किनके द्वारा संचालित होती है। ये मंदिर की व्यवस्था जो है हमारे कमेटी का गठन होता है जी जिसमें कि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, इन तीनों का चयन हम लोग ग्रामीण मिलकर करते हैं। उसके बाद उन तीनों के ऊपर रहता है कि वो किस तरह से अपना वो परफॉर्मेंस देते हैं, किस तरह से वो अपना चलाते हैं। और उसमें जो है हम लोग स्वेच्छा से सारे समाज मिल कर के हंसी खुशी से हर्षोल्लास के साथ दीपावली और माँ काली का पर्व को मनाते हैं। और इसमें कहीं कोई द्वेष का कोई कुछ का भावना नहीं रहता है। हम जानना चाहेंगे कि पूजा समिति में कुल कितने सदस्य लगभग होते हैं, मतलब कितने सदस्य रहते हैं आप लोग। हम लोग लगभग जो है कम से कम 50 सदस्य बनते हैं, जिनमें कि तीन जो है मेन भूमिका में हैं। और उसके बाद हम लोग कार्यकर्ता के भूमिका में रहते हैं। और उसके बाद जो है कि हम लोग अपना गांव में हमारा यहाँ 4 टोला है, पत्थल टोला है, सहनी टोला है, खिरिया मंडल टोला है, पुरानी बाज़ार है। तो हम लोग सबको अपना अपना क्षेत्र बांट देते हैं और उसके बाद सब अपना चंदा करके आते हैं। उसके बाद सब इकट्ठे होकर अपना हिसाब वो सब कर देते हैं। उसके बाद धूमधाम से फिर चारों टोला मिल करके हम लोग बनाते हैं और किसी से कोई मतलब द्वेष की भावना नहीं रहती है। हम लोग एक तत्व होकर के अपना पर्व को जो है मनाते हैं। अंत में मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम वशिष्ठ पासवान हुआ, मैं 16 नंबर का वार्ड सचिव पद पर हूँ। जी आपका वशिष्ठ जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अगले कार्यकर्ताओं के पास और जानते हैं इस बार की पूजन व्यवस्था के बारे में क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं और आप लोग श्रद्धालु भक्त इस बार क्या क्या ध्यान रखेंगे उनके बारे में हम जानते हैं। तो हम मौजूद हैं अभी और जानते हैं सबसे पहले इनका परिचय। देखिए मैं रमन कुमार झा और पेशे से शिक्षक हूँ और सार्वजनिक पूजा समिति द्वारा संचालित काली मंदिर निर्माण समिति सह के द्वारा जो यहाँ प्रत्येक वर्ष काली पूजा का आयोजन होता है। तो हमारे यहाँ के काली पूजा की कुछ खास विशेषताएं हैं। ऐसे तो लोग चूँकि मंदिर है तो हर जगह के मंदिर तो बराबर ही होते हैं, समान ही होते हैं, लेकिन ये जो हमारा जो मंदिर है जो कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत खेरिया में अवस्थित है, जो गंगा और कोसी के संगम पर अवस्थित है। तो इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है। इसका कारण है कि यहाँ जो लोग आते हैं और मन में जो जो मनोकामनाएं लेके आते हैं, तो हम अपने उम्र में बहुत से लोगों को देखा है कि उसने जो यहाँ से मन्नत मांगी और उनका मन्नत पूरा हुआ है। तो इसलिए यहाँ जो ये जो मंदिर है वो आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है। और ये जो मंदिर है खेरिया में, तो इसके अंतर्गत 4-5 टोले आते हैं, जैसे कि खेरिया मंडल टोला है, खेरिया सहनी टोला है, खेरिया पत्थर टोला है, फिर पुरानी बाजार खेरिया है। तो सब लोग आपस में मिलकर और एक दूसरे का सहयोग करके हर साल जो है वो पूजा करते हैं। और यहाँ कोई जो है वो प्रतिबंध नहीं होता है, यहाँ कोई दबाव नहीं दिया जाता है कि आपको इतना रुपया चंदा देना ही पड़ता है। एक आम लोगों की बैठक होती है और उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि पूजा करना है। तो इसके लिए लोग अपने स्वेच्छा से जो भी होता है वो दान देते हैं और उसी दान के आधार पर जो है वो जो पूजा होता है, बाद में पूजा होने के बाद जो पैसे शेष बच जाते हैं उससे मंदिर के कार्य का निर्माण होता है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी जो है ना विशेषता हम ये कहेंगे कि ये मंदिर हमारे आसपास के जो गांव के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म अथवा संप्रदाय के लोग हैं, उनमें ये एकता की भावना को बहुत हद तक पिरोता है। हमने कई बार देखा है कि विषम से विषम परिस्थिति भी अगर हमारे देश में या राज्य में या हमारे जिला में अथवा हमारे प्रखंड में आता है, तो वो जो आपदा हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा हो, दोनों आपदा से ये जो है हमारे
हमारे गांव में स्थित जो मंदिर है वो हम लोगों की रक्षा करता है और हम लोगों का यहाँ पूरा विश्वास है इस मंदिर पर। अगर कोई किसी के साथ कोई भी समस्याएं होती हैं तो हम लोग मंदिर में ही आके उस समस्या का समाधान करते हैं। विकट से विकट समस्या जो कि कोर्ट में 10 वर्षों से केस लड़ा जा रहा हो या अन्य बहुत सारे यहाँ पर है समस्या, लेकिन अगर हम उस समस्या को लेकर इस मंदिर में 5 लोगों के समक्ष उस समस्या को रखते हैं तो पूरा विश्वास के साथ हम यह कह सकते हैं कि उस समस्या का समाधान यहाँ निश्चित रूप से होता है। तो इसलिए ये जो हमारा मंदिर है वो आस्था का और विश्वास का सबसे बड़ा मंदिर है। धन्यवाद रमन जी कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया और इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताया। चलिए हमारे साथ मौजूद हैं इस बार के मंदिर के पूजा कार्य समिति के अध्यक्ष और सचिव, तो उनसे जानते हैं इस बार की पूजन व्यवस्था के बारे में। तो हम मिलाते हैं आपको अध्यक्ष जी से और जानते हैं उनका परिचय। हाँ, पहले आप परिचय देंगे। मेरा नाम सुशील कुमार मिश्रा हुआ और मेरा घर यही खेड़िया हुआ और हम इस बार जो पहली बार जो है अध्यक्ष पद से चुने गए हैं और सर्वसम्मति से ये 4 बस्ती के लोग जो हैं इस बार अध्यक्ष बना करके और ये कोरोना के को सोशल डिस्टेंस दिखते हुए और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने अपना कीमती समय दिया और इस मंदिर की इस बार की पूजन विधि व्यवस्था के बारे में बताया।